सीपीबी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्नाव से एमएलसी रामचंद्र प्रधान उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षपूर्ण इतिहास और बलिदान की कहानियां साझा की, जिससे बच्चों में देश के प्रति गर्व और प्रेरणा का भाव जागृत हुआ। कार्यक्रम में स्कूल की प्रबंधक अनीता सिंह, पीयूष सिंह सहित भारी संख्या में अभिभावक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरे विद्यालय परिसर में तिरंगे की शान और देशभक्ति के गीतों की गूंज माहौल को भावुक और गौरवपूर्ण बनाती रही। पूरे देश में धूमधाम से आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। आपके कॉलेज परिसर में भी इसका आयोजन किया गया, बच्चे जाओगे अलग अलग कार्यक्रम किए, क्या कहना चाहिए पूरे कार्यक्रम? पूरे देश के लोगों से को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भारत बदल रहा है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, जिसको हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज हम सब अग्रसर हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, इस विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, हम जो विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का प्रयास है, जो उनका जो कार्यक्रम निर्धारित है, जो काम कर रहे हैं, जिसमें उसमें हम प्रदेश के लोगों से कहना चाहते हैं उसमें वो भी अपनी सहभागिता करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जब योगदान होता है तो निश्चित तौर पे हमें उत्तर प्रदेश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जहां उत्तर प्रदेश हमारा कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, आज हमारा उत्तर प्रदेश आज विकसित श्रेणी में आ गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश बन रहा है। उसमें हम सबकी अपनी जिम्मेदारी हम सबको निभाना चाहिए, अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं उन सबको बधाई के साथ साथ मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। तो बात कर ले छोटे छोटे बच्चों वाले जो आज कार्यक्रम किए उसको, आज जिस तरह से हमने बचपन से ही देखा है, लेकिन अब कुछ परिवर्तन आया है। बचपन से हम लोगों ने देखा कि स्कूलों में बच्चे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उसमें आते थे और उन्हें लगता था कि एक त्योहार है, एक दिन छुट्टी मिल जाएगी, मिठाई खाने को मिलेगी, बस यहीं तक लोग जागरूकता नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज बदलाव हुआ है। आज हर व्यक्ति के अंदर एक देश भावना जागृत हुई है, देश प्रेम जागृत हुआ है। आज उसी तरह से आज हमारे बच्चों को, अभी मैं बात कर रहा था, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए। देश प्रेम के, देश के पुरानी इतिहास को उठा करके तमाम बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम दिए। हम उन नौजवानों के लिए, उन जवानों के लिए दिया है। तो जिन लोगों ने, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से दुश्मन देश के कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के उन निर्दोष लोगों की हत्याएं की, जो बिना किसी कसूर की हत्या किया, जो धर्म पूछकर, नाम पूछकर जिन्होंने हत्या की, उसका जवाब हमारे जवानों ने, हमारे जो देश के जवान हैं, मैं उनको भी आज के दिन नमन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने
दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके अड्डों को तबाह करके लगभग 1000 से भी ज्यादा इन आतंकवादियों को नस्तानाबूद करने का काम किया। इसलिए उनको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बधाई। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके कॉलेज परिसर में भी बच्चों द्वारा अलग अलग देशभक्ति कार्यक्रम किए गए, क्या कहेंगे? पहले तो सारे देशवासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। और बस जिस तरह से हम लोग ने बहुत टाइम लिया यहाँ तक आने में, आज काफी ज्यादा तरक्की हो गई है हमारे देश में। और एक जो मोदी जी का भी एक मिशन है कि तब से लेकर के 2027 में जब हमारा वो रहेगा 47 में, कि हम उस चीज को अचीव कर पाए। जो एक हम लोग जैसे विदेशी नीति, आप विदेशों में जाके देखिए, वहां पे स्वच्छता बहुत ज्यादा है। मतलब सफाई का ये आलम है कि आप जमीन में भी बैठ के सुकून से खाना खा सकते हैं। तो हमारे देश में क्यों नहीं? तो अब ये पहल हम लोग ने अपने देश पे शुरू की है। आने वाले समय पे आपको वो सब भी दिखाई पड़ेगा। आज मैम कॉलेज परिसर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए बच्चों द्वारा, उसको लेकर हम क्या कहेंगे? और बच्चों हमको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि एक गांव में हमारा स्कूल है, और मेरा पूरा कोशिश रहती है कि बच्चे हमारे किसी भी चीज से अछूते ना रहे। तो जो रंगारंग कार्यक्रम आपको अच्छे से अच्छे लखनऊ शहर में दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो आपको हमारे स्कूल में भी दिखाई पड़ेंगे। हमारे टीचर उसके लिए बहुत मेहनत करती है और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आपने शायद प्रोग्राम देखे भी होंगे, तो उसमें कहीं कोई कटौती नहीं रहती। उसका मेरे को बहुत गर्व है कि मेरे बच्चे बहुत मेहनत करके इस जगह पे बैठ रहे हैं। आगे MLC साहब द्वारा छोटे छोटे बच्चों को दिया गया, इसका नाम क्या है? देखिए, उद्देश्य तो खाली इतना ही है कि हर घर में मोदी जी की एक वो है कि हर घर में 14, 15, 16 तिरंगा लगे रहे। तो उसको जो मान लीजिए कोई गरीब है नहीं खरीद पाता है, तो हमारी तरफ से एक प्रयास था कि हमारे सारे बच्चों के हाथ में फ्लैग हो, वो अपने घर में होस्ट करें और अपनी फैमिली के साथ फोटो एक सेल्फी खींच करके हमको भेजेंगे। आज मुख्य रूप से 9 MLC आपके यहाँ उपस्थित थे। छोटे छोटे बच्चों को उनके द्वारा संबोधित किया गया, आजादी को लेकर बताया गया, क्या कहेंगे मैं उसको लेकर? देखिए, आज 9 है, कल हमारे ही स्कूल के बच्चे, आपको 50 बच्चे मिलेंगे इस जगह पे। और मेरे को बहुत गर्व है कि हम इस जगह पे बैठे हैं कि हम बच्चों को वो चीज लाके दे सकते हैं। वरना हमको लगता है कि ये बच्चे हमेशा बहुत सी चीजों से महरूम हो जाते। तो हम चाहेंगे कि आज अगर MLC और विधायक आकर के बच्चों को संबोधित करते हैं, तो कल हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रोग्राम में आए और बच्चों को आशीष देंगे। बच्चों को क्या संदेश देंगे आज? बच्चों को संदेश यही देंगे कि देश प्रेम केवल एक अपने 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही नहीं रखना है, ये उसको अपने जीवन पे भी उतारना है। और उतार करके जैसे भगत सिंह उन सबका नाम है, उसी तरह से हमारे बच्चों का भी नाम होगा, उनका नाम होगा तो हमारे स्कूल का भी नाम होगा।